देखो, कल हम लोग पढ़े थे बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, ठीक है। कल इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़े थे बताओ। बैक्टीरिया का शेप, साइज, ठीक है, लेंथ क्या होता है, और प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर क्या है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, एनाटॉमी, जैसे बॉडी का एनाटॉमिकल एनाटॉमी पढ़ता है, ठीक है। तो जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे हार्ट का है तो हार्ट एनाटॉमी हो गया, ठीक है। कोई सिस्टम का तो उसका एनाटॉमी होगा, वैसा ही बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया का एनाटॉमी हो जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरियल एनाटॉमी में सबसे पहला, बैक्टीरियल एनाटॉमी का मतलब क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता था, कैप्सूल टाइप का बताए थे। तो जो दवाई वाला कैप्सूल होता है उसी टाइप का क्या होता है, दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, जो स्ट्रक्चर हुआ बैक्टीरियल एनाटॉमी क्या हो जाएगा, कैप्सूल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके पार्ट सब पढ़ेंगे, ठीक है। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या रहता है, बाहर का क्या है, उसके अंदर का लेयर कौन कौन का, किसके बाद कौन आता है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा चीज रहता है, एडिशनल कौन सा लेयर है, समझ में आ रहा है। इस सब के बारे में ठीक से बैठो पहले, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, कि बैक्टीरिया का जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या चीज क्या चीज से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सेल वॉल, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या आएगा, साइटोप्लाज्म, सब एक एक चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में फिर डिटेल पढ़ाएंगे कल से, ठीक है। आज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, देखो अब ये पढ़ते हैं उसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये लिखा हुआ वही है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर हूबहू ऐसा ही बनाना है, ठीक है। अब देखो जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, देखो हम जो बोलेंगे ना सिर्फ उसी को देखना और सबको भूल जाना है, समझ में आया। जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, जो रेड से मोटा लेयर है, सिर्फ उसी को अभी देखना है। तो जो ये वाला लेयर है, समझ देख रहा है सब लोग, बोलो। ब्लैक वाला को अभी नहीं देखना है। तो ये जो लेयर है इसको बोलते हैं क्या चीज, कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, तो कोई भी बैक्टीरिया का आउटर मोस्ट लेयर रहेगा वो क्या होगा, कैप्सूल। लेकिन ये सब बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, समझ में आ रहा है। बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल नहीं पाया जाएगा, बहुत में पाया जाएगा। तो जिसमें पाया जाएगा तो सबसे बाहर वाला लेयर आएगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा तो कोई बात नहीं है, ये एब्सेंट रहेगा, सेल वॉल से स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है। जिसमें पाया जाएगा वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आएगा और थिक लेयर आएगा। मोटा बना है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया में अगर एब्सेंट है कैप्सूल, ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड है, एब्सेंट है कैप्सूल, तो क्या होगा, कैप्सूल ना स्टार्ट होकर कहाँ से स्टार्ट होगा, सेल वॉल से स्टार्ट होगा। लेकिन हम सबके लिए बनाए, जिसमें है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, समझ में आया। तो अगर कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर पर आएगा और ठीक रहता है। इसमें देखेगा दो लेयर बना हुआ है, एक आउटर एक इनर, है ना, रेड वाला। तो ये दो लेयर का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में जब डिटेल पढ़ाएंगे तो बताएंगे आउटर का लेयर क्या चीज का बना हुआ रहता है और इनर लेयर। तो अभी सब देख लो, दो लेयर का बना हुआ है कि नहीं, ठीक है। इसी में ना बीच में ऐसा ऐसा किए हैं, बोलो। तो ये कैप्सूल क्या हो जाएगा, एक तो थिक लेयर हो जाएगा, इसके बारे में डिटेल कल पढ़ाएंगे। एक क्या होगा, थिक है ना, देख रहा है सब, ऐसा ही थिक लेयर बनाना है। दो लेयर बनाना है किसी पेन से, उसको क्या करना है, घास लेना, मतलब ये दोनों कॉम्पैक्ट एक ही में है, समझ में आया। तो एक इनर लेयर एक आउटर लेयर, ठीक है। तो कैप्सूल क्या होगा, मोटा थिक लेयर हो गया। कोई भी बैक्टीरिया का सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाएगा, ठीक रहेगा, लेकिन सब बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहेगा। जिसमें प्रेजेंट रहेगा आउटर मोस्ट लेयर पर आएगा, नहीं रहेगा तो इसका सेल वॉल से स्टार्ट होगा, समझ में आया। तो ये हो गया कैप्सूल के बारे में, ठीक है। तो कैप्सूल का डिटेल बताएंगे, आउटर लेयर क्या चीज का बनता है, इनर लेयर। तो जब आउटर इनर बोलेंगे तो सेल वॉल नहीं जोड़ना है, ब्लैक वाला सेल वॉल है, समझ में आया। तो आउटर मतलब हो जाएगा ये वाला, और इनर वाला ये वाला लेयर हो जाएगा, समझ में आया। तो इसके बारे में पढ़ाएंगे, इसलिए अभी बता दे रहे हैं, बाद में मत बोलना कंफ्यूजन हो रहा है। उसके बाद जो ब्लैक वाला लेयर है ना, बोलो। तो ये क्या है, सेल वॉल। तो ये भी क्या है, थिक है, क्या है, ठीक होता, मोटा होता, लेकिन कैप्सूल से कम होता है, समझ में आया। तो देखो ये क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेड वाला, इससे ज्यादा मोटा है कि नहीं, लेकिन क्या है, बोलो, कैप्सूल से कम है। तो ये जो वाला लेयर है, देख रहा है साहब,
अब इसको देखो तो ये वाला लेयर जो है ब्लैक वाला वो क्या है, सेल वाल। तो ये क्या होगा, थिक होगा, लेकिन कैप्सूल से कम होगा, समझ में आया। और वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, थिक। तो थिकनेस जो सेल वाल का होता है वो ज्यादा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और कैप्सूल से कम होता है, समझ में आया। तो ये हो गया क्या चीज, सेल वाल, समझ में आया सबको, बोलो। उसके बाद क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, पतला है, ठीक है ना। सेल वाल से क्या है, पतला है। तो सबसे पहला जो लेयर आएगा वो कैप्सूल, दूसरा सेल वाला, तीसरा जो आएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। दोनों और करके लिखे है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बुक टू बुक वेरी करता है। कोई पढ़ाएगा तो साइटोप्लाज्मिक बताएगा, कोई प्लाज्मा, हम दोनों लिख दिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या होगा बताओ, हाँ, जो साइटोप्लाज्म को क्या करेगा वो, बोलो, कवर करेगा, समझ में आया। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, समझ में आया। तो ये क्या होगा, सेल वाल से पतला होगा। तो 1 नंबर पे आ गया कैप्सूल, 2 नंबर पर सेल वाल, 3 नंबर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये लेयर लगातार होता है, पहले ही ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप्सूल, सेल वाला, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले कोई भी बैक्टीरिया अगर कैप्सुलेटेड है तो सबसे पहले क्या आएगा, कैप्सूल, सेकंड में क्या आएगा, सेल वाल, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ में आया। सबसे मोटा कैप्सूल, उसके बाद सेल वाल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रहेगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो यानी सेल का जो फ्लूइड है, ठीक है, उसी को घेर के रखे हुए है ना। तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा नहीं है, तो वही क्या है, साइटोप्लाज्म, समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोई भी सेल का फ्लूइड वाला जो स्ट्रक्चर आता है या फ्लूइड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा ऑर्गेनेल्स क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, समझ में आया। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो राइबोसोम, रेड वाला जो है वो क्या है, राइबोसोम, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या हो गया, ये ब्लैक स्ट्रक्चर जो दिया हुआ था, ये फ्लूइड है, ठीक है ना। तो फ्लूइड पार्ट को क्या बोल देंगे बताओ, साइटोप्लाज्म। तो कोई भी बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो जो फ्लूइड वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट जो फ्लूइडिस पार्ट रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर, सबसे पहले राइबोसोम है कि नहीं साइटोप्लाज्म के अंदर, दूसरा क्या है, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए क्या हो गया, ऐसा ही क्वाइल्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद एक है इंक्लूजन बॉडी या ग्लैनुलर इंक्लूजन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें बहुत सारा ग्रेन्यूल्स या स्टोरेज कर रखा जाता है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या क्या स्टोर कर रखा जाता है। उसके बाद क्या है, ये देखो एक स्ट्रक्चर होता है, छोटा है, इससे छोटा है कि नहीं, तो जो छोटा वाला स्ट्रक्चर निकला रहेगा, ठीक है ना, इसके बॉडी के सरफेस पे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिम्ब्रियाई या पिलाई, समझ में आ रहा है, फिम्ब्रियाई या पिलाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका बताएंगे, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, क्या चीज में, अटैचमेंट में, जब पढ़ाएंगे पूरा, या लिख लो यहीं पे, इसमें अटैचमेंट में, या फिम्ब्रियाई अटैचमेंट में, पिलाई किस में करता है, रिप्रोडक्शन में, बताए थे। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे ना, तो रहने दो, ऐसा ही नॉलेज के लिए बता दिए, समझ में आया। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ये छोटा वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, फिम्ब्रियाई या पिलाई, और जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है उसको फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, किसमें, लोकोमोशन में। अब बैक्टीरिया तो चलेगा ना भाई, चलेगा तो क्या चीज चलेगा, हम लोग के पास तो पैर है, उसके पास कुछ है नहीं है, तो किसके मदद से चलता है, फ्लैजेला से, ठीक है ना। तो फ्लैजेला क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, समझ में आएगा, उसी को पकड़ के क्या करेगा, चलेगा। जो रिप्रोडक्शन करेगा वो किससे, पिलाई से। और फिम्ब्रियाई क्या होगा, ये सब अटैचमेंट में हेल्प करता है। मानो कहीं से बैक्टीरिया उड़ कर आया, मेरा शरीर पर पड़ा, तो सबसे पहले अटैच करना पड़ेगा ना, तो किससे मदद से करेगा, फिम्ब्रियाई से, समझ में आया। उसके बाद क्या करेगा, मानो कि यहाँ से यहाँ उसको आना है, तो किससे आएगा, फ्लैजेला से, समझ में आ रहा है। उसके बाद अपना संख्या बढ़ाना होगा, तो रिप्रोडक्शन करेगा, तो रिप्रोडक्शन किससे करेगा, पिलाई से, समझ में आ रहा है। तो ये सब ऐसे करके याद रखना, ठीक है। इसके बारे में डिटेल एक एक चीज फिर से पढ़ाएंगे। तो स्ट्रक्चर सबको क्लियर हुआ। उसके बाद देखो ये क्या था,
बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर क्या होगा, थोड़ा अंदर घुस गया, क्या हो गया, अंदर घुस गया, और एक क्या हुआ कि इन्वेजिनेशन बना लिया, ठीक है, एक आकार का, तो इसी को क्या बोलते हैं, मीजोसोम। क्या बोलते हैं, बोलो। तो मीजोसोम क्या चीज से बना है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर चला गया, ठीक है ना, एक जाके एक क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसी से क्या बन रहा है, मीजोसोम। तो क्या हुआ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या हुआ, अंदर आया, स्ट्रक्चर बनाया, फिर अपना चला गया कि नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम। अब मीजोसोम होता है दो टाइप्स का होता है, क्या होता है, दो टाइप्स का, एक होता है पेरिफेरी और एक होता है सेंट्रल। समझ में आया। तो जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी एक बार पढ़ लो। तब क्या हुआ कि देखो ये क्या है, पेरिफेरी है। पेरिफेरी मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है, जो भी क्या है, रेडियस पे जो आसपास रहता है। तो क्या हुआ है, बैक्टीरिया का रेडियस है, इसके आसपास है कि नहीं, बोलो। तो क्या हो गया, बाहर वाला है, तो बाहर। अब वही मानो कि इन्वेस्टिगेशन है, क्या होगा, थोड़ा अंदर चला आ गया कि नहीं, अंदर तक आया, तो इसको क्या बोल देंगे, सेंट्रल, ठीक है। तो सेंट्रल मानो न्यूक्लियस के आसपास आ गया, ठीक है, तो अंदर घुस गया, तो इसको सेंट्रल बोलेंगे मीजोसोम, और जो बाहर ही रह गया उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरी मीजोसोम। दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है। तो जब पढ़ाएंगे बताएंगे। तो अभी समझ में आया कि सेंट्रल मीजोसोम क्या होता है, पेरिफेरी मीजोसोम क्या होता है, बोलो। उसके बाद देखो एक यहाँ पर देखो, ये क्या है, बोलो, ब्लैक वाला सेल वाल, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है सबको, व्हाइट व्हाइट, बोलो, ये वाला दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो ये देख रहा है, बोलो। तो ये जो स्पेस है इसी को क्या बोलेंगे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसको लिख लेना, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसके बीच का होता है, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के जो बीच का स्पेस रहता है उसमें बहुत सारा एंजाइम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, मतलब प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के बाहर वाला स्पेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो प्लाज्मा का मेम्ब्रेन के बाहर वाला स्पेस को क्या बोलेंगे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। समझ में आ रहा है नाम से। प्लाज्मिक मतलब क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर वाला का स्पेस को क्या बोल दिया, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। समझ में आया। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस बताया था, लाइसोसोम जैसा होता है हमारे शरीर में। लाइसोसोम का क्या काम है, बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सबको स्टोर कर रखता है। तो वैसा ही सेम क्या होगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो बैक्टीरिया का है वो क्या करेगा, बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है ना, जो भी उसको एंजाइम है वो क्या करेगा, उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो किसका काम करेगा बताओ, लाइसोसोम जैसा। मीजोसोम बताया था माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग का होता है, तो क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाता है ना जी। तो वो क्या करेगा बताओ, मीजोसोम करेगा इसमें, बैक्टीरिया में। डीएनए हम लोग का होता है, तो इस सबको बताया था न्यूक्लियोइड। जो डीएनए रहता है उस कैसा रहता है, न्यूक्लियोइड रहता है, लिख लेना। न्यूक्लियोइड मतलब बताया था क्या चीज, कि उसका मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, हम लोग का क्या है, मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है कि नहीं बताओ, घिरा हुआ है ना ये न्यूक्लियस, बोलो। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहता, उस साइटोप्लाज्म ऐसा ही तैरता रहता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को बोला जाता है, बहुत सारा नाम है बताएंगे, ठीक है ना। इसको फल्स न्यूक्लियस भी बोला जाता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं है लेकिन उसी के जैसा है, तो फल्स न्यूक्लियस बोल सकते हैं। समझ में। हम लोग के न्यूक्लियस में क्या होगा, डबल लेयर आता है, समझ में आ रहा है। साइटोप्लाज्म में घूमता नहीं रहता, साइटोप्लाज्म में रहता है लेकिन बाउंड्री उसका दिया रहता है डबल लेयर का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी लेयर नहीं रहता, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। समझ में आया। तो एक बार स्ट्रक्चर देखो, सब बोलेगा। सबसे बाहर वाला लेयर कैप्सूल, वो क्या होता है, थिक होता है, ठीक है, 2 लेयर का बना हुआ रहता है। बोलो क्या नहीं बोल रही है, 2 लेयर का बना रहता है, इनर और आउटर, ठीक है। उसके जस्ट नीचे का जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। वो क्या होता है, कैप्सूल से तो थिक रहता है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पतला रहता है। समझ में आया। तो यानी क्या हो गया, वो भी थिक वाला हो गया कैप्सूल। लेकिन सब बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहेगा। जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं रहेगा वो क्या होगा बताओ, अनकैप्सुलेटेड होगा, वो सेल वॉल से स्टार्ट होगा। समझ में आया।
सेल वॉल के जस्ट नीचे वाला जो स्पेस जो लेयर रहता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, जो भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसको क्या करेगा, स्टोर करके एक लेयर बना कर रखेगा कि बाहर नहीं जाए। समझ में आया? उसके अंदर का जो कंटेंट रहेगा फ्लूइड्स, उसको बोलेंगे क्या चीज, साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारा राइबोसोम रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, एक डीएनए रहेगा, डीएनए या न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं, इंक्लूजन बॉडी या ग्रेनुलर इंक्लूजन, समझ में आया? इसमें क्या करेगा, बहुत सारा बैक्टीरिया बहुत सारा चीज को स्टोर कर रखता है, ठीक है, वॉलेटिन, ये सब आगे चलकर इसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। जो छोटा ये फिम्ब्रियाई और पिलाई क्या है, छोटा है ना, फ्लैजेला से छोटा है कि नहीं, तो ये क्या होता है, शॉर्टर होता है, तो इसीलिए पिलाई और फिम्ब्रियाई बताते हैं। इसके बारे में स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। और फ्लैजेला क्या होता है, पिलाई और फिम्ब्रियाई से बड़ा होता है। फिम्ब्रियाई किस में काम करता है, अटैचमेंट में, पिलाई किस में काम करता है, और फ्लैजेला लोकोमोशन में, बैक्टीरिया मूव करेगा, समझ में आ रहा है, रिप्रोडक्शन करेगा पिलाई से, फिम्ब्रियाई से क्या करेगा, किसी चीज को जाकर पकड़ेगा। मानो मेरे बॉडी पे पड़ा तो इसको पकड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो नीचे गिर जाएगा ना, तो किसके मदद से पकड़ेगा, फिम्ब्रियाई के द्वारा। समझ में आया? उसके बाद क्या हो गया, जो सेल वाले और पेरिप्लाज्मिक क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, उसके बीच में एक स्पेस है कि नहीं, बोलो, तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। वो किसके एनालोगस होता है, मतलब किसके जैसा, लाइसोसोम। हम लोग का जो लाइसोसोम काम है वही क्या करता है, मेसोसोम किसके एनालोगस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया सेम वैसा ही बैक्टीरिया में काम करेगा मेसोसोम। समझ में आया? अब ये जो साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जाकर अगर बाहर में ही क्या हुआ, इन्वेजिनेट कर गया, ठीक है ना, थोड़ा सा अंदर में, तो इसको क्या बोल देंगे, पेरिफेरल मेसोसोम। क्या बोल देंगे, पेरिफेरल मेसोसोम। अगर सेंटर तक चला गया तो क्या बोल देंगे, सेंट्रल मेसोसोम। समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, समझ में आया? अब इसी के बारे में डिटेल हम लोग क्या करेंगे, एक दो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कि सेल वॉल क्या चीज का बना रहता है, कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, रहेगा तो क्या करेगा, कैप्सुलेटेड क्या होता है, आउटर लेयर क्या चीज का बना रहता है, इनर लेयर क्या चीज का बना रहता है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या रहता है, राइबोसोम 70S टाइप का होता है, बताया था बैक्टीरिया का। डीएनए में न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड का दूसरा नाम क्या होता है, कैसा होता है, इंक्लूजन बॉडी में क्या क्या रहता है, फिम्ब्रियाई पिलाई का फंक्शन क्या है, कैसे बनता है, समझ में आ रहा है? फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्या है, किस शेप का रहता है, कैसे कौन कौन सा स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ रहता है, मेसोसोम का काम क्या है, कितने टाइप्स का है, समझ में आ रहा है? ये सब क्या करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखो ये जो पढ़ा है सेम चीज इधर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है बैक्टीरियल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग कंपोनेंट। जो भी बैक्टीरिया का सेल है, समझ में आया, ये बहुत जो नीचे दिया गया है इस सब से मिलकर क्या होता है, बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले मानो कि अब देखो कैप्सूल क्या बोले, सब में नहीं रहता, लेकिन सेल वॉल सब में प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया? तो कैप्सूल सब में नहीं रहता है तो वो क्या हो गया, एडिशनल स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आया? बाहर का कुछ में रहेगा, कुछ में नहीं रहेगा। फ्लैजेला भी सब में नहीं रहता है तो ये भी क्या हो गया, एडिशनल स्ट्रक्चर हो गया। फिम्ब्रियाई और पिलाई भी सब में नहीं रहता, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया जिसमें, तो ये सब क्या होगा, एडिशनल स्ट्रक्चर बाहर से लगा हुआ रहता है। समझ में आया? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल वॉल, माने कैप्सुलेटेड अगर नहीं है तो सेल वॉल से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, लेकिन सब बैक्टीरिया में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सब में पाया जाएगा, ठीक है। कैप्सुलेटेड रहो या नॉन कैप्सुलेटेड रहो, तो क्या होगा, सेल वॉल। उसके नीचे क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया? सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक या, उसके बाद क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड वाला पार्ट हो गया। समझ में आया? अब जो साइटोप्लाज्म इंक्लूजन, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या रह रहा है, तो क्या है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, मेसोसोम है ना। तो देखो क्या क्या, मेसोसोम है, राइबोसोम है, और जो भी इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स या ग्रेनुलर इंक्लूजन है कि नहीं, बोलो। तो ये साइटोप्लाज्म में है तो वही बोला कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, साइटोप्लाज्म में क्या क्या रखा हुआ है। समझ में आया? उसके बाद क्या है कि जो डीएनए है, समझ में आया, तो जो न्यूक्लियस रहेगा उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। बताएं उसका क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें डीएनए रहेगा, तो बताया था कि एक डीएनए रहता है। क्या होता है बैक्टीरिया में, एक डीएनए रहता है। तो डीएनए कैसा रहता है, एक तो सिंगल रहेगा, ठीक है, एक ही रहेगा। हम लोग में कितना है,
बहुत सारा है, समझ में आ रहा है। तो इसमें कितना होगा, एक ही डीएनए रहेगा। उसके बाद क्या होता है, सर्कुलर रहता है, ठीक है, सिंगल रहेगा और क्या होगा, सर्कुलर रहेगा, ठीक है, क्रोमोसोम ऑफ डीएनए, ठीक है ना, क्या रहेगा, क्रोमोसोम ऑफ डीएनए, मतलब एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा उसमें। बैक्टीरिया में हम लोगों में कितना पाया जाता है बताओ, 46 होता है ना। तो बैक्टीरिया में क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो जो क्रोमोसोम रहेगा क्या रहेगा, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ डीएनए। तो वो क्या, जो डीएनए है तो ये क्रोमोसोम है, समझ में आया, एक ही होता है। तो बैक्टीरिया में क्या होगा, क्रोमोसोम एक रहेगा। हम लोग में कितना रहता है, 46। सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रहता है, समझ में आया। तो ये समझ में आया। और डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है तो क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बोलो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म कोई पूछ देता है, फिर आरएनए का पूछता है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, समझ में आ रहा है ना। तो ये सबको याद रखना, याद रहेगा ना, पूछेंगे तो बताएगा ना। क्या कर रहा है तुम, इधर देखो, बोर्ड पर समझा रहे, तुम कॉपी में देख रहा गाधा जैसे। क्या है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ डीएनए, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है ना, डीएनए का। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, समझ में आया ये, बोलो। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, कैप्सुलेटेड रहो या नॉन कैप्सुलेटेड रहो। लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया में क्या होगा, कैप्सूल आउटर लेयर पर आ जाएगा, बताएं, सब में नहीं रहता लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, एडिशनल स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे, एडिशनल स्ट्रक्चर, मतलब बाहर से आकर ऐड हो गया। तो ये क्या हो गया, सेल वाल के बाहर आकर ऐड हुआ कि नहीं, देखो ये भी क्या है, सेल वाल के बाहर। ये पिलाई फिम्ब्रियाई भी क्या होता है, सेल वाल से बाहर। फ्लैजेला भी कहाँ होता है, सेल वाल से बाहर, आया ना। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहा है, एडिशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या हो गया, कैप्सूल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर थिक होता है, 2 लेयर का होता है, आउटर और इनर। तो इसके बारे में कल बताएंगे। फ्लैजेला आया ना, ये क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। और पिलाई फिम्ब्रियाई जो है क्या है, थोड़ा छोटा होता है। पिलाई फिम्ब्रियाई का बताएं, फिम्ब्रियाई क्या बताएं, अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये सब याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया को अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है, क्या आंसर आएगा, फिम्ब्रियाई। रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, पिलाई, समझ में आ रहा है। और भी इसका काम है, और भी बताएंगे, जो मेन वो बता रहा है। फ्लैजेला किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में। तो क्या बताया, मानो कोई बैक्टीरिया उड़ रहा है, ठीक है, मानो कि एयर में आया, मेरे शरीर पर चिपक गया, तो सबसे पहले आके चिपकेगा, कौन हेल्प करेगा, फ्लैजेला काम करेगा रे, फिम्ब्रियाई, ठीक है। तो वो आके मेरे शरीर से क्या होगा, अटैच हो गया। उसके बाद क्या करेगा, मानो यहाँ पे उसको आना है तो किसके मदद से आएगा, फ्लैजेला के मदद से। और उसके बाद मानो कि उसको अंदर चला गया तो रिप्रोडक्शन करेगा, अपना संख्या बढ़ाएगा, तब ना हमको अटैक करेगा। तो क्या करेगा, पिलाई से के द्वारा वो क्या करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा। तो ऐसे करके याद रखना, तो ये याद रहेगा। इस तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आया। डायरेक्ट पूछ देगा कि बैक्टीरिया को अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है, तो फिम्ब्रियाई। रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, पिलाई। और फ्लैजेला लोकोमोशन में, मूवमेंट में, समझ में आया। समझ में आया ये सब, ये वाला स्ट्रक्चर है। तो ये समझ में आया ना, सबसे मोटा कैप्सूल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहेगा, फ्लूइड वाला साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या, साइटोप्लाज्म और कौन कौन सा स्ट्रक्चर, उसके बाद न्यूक्लियाइड क्रोमोसोम डीएनए। उसके बाद इंक्लूजन बॉडी है, ग्रेनुलर बॉडी, जो बाहर का लगा छोटा रहेगा वो फिम्ब्रियाई और पिलाई, ये वाला बड़ा रहेगा वो फ्लैजेला। ये क्या होगा, कौन सा, पेरिफेरल। ये क्या होगा, अंदर घुस गया। अब क्वेश्चन आएगा कि मेसोसोम क्या चीज का बना हुआ रहता है, तो क्या जाएगा आंसर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाएगा ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ना गधा बना, देख अंदर घुसा। तो ये बाहर वाला है, तो ये क्या होगा, पेरिफेरी। और ये जो अंदर घुस गया तो ये क्या होगा, सेंट्रल। और जो क्या हो गया, ई और इसके बीच में, ठीक है, किसके बीच में, सेल वाला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेस दिख रहा है, व्हाइट, तो इसी को क्या बोल देंगे, तो ये प्लाज्मिक स्पेस। तो ये बता दिए कि इसका लाइसोसोम जैसा काम करता है, मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है। न्यूक्लियाइड क्या होता है, हम लोग का जो ऐसा न्यूक्लियस रहता है वैसा काम करता है, ठीक है ना। तो वही सब स्ट्रक्चर होगा। अब समझ में आ गया, बोलो, याद रहेगा, पढ़ कर आएगा। जितना दिन बैक्टीरिया पढ़ाएंगे उतना दिन ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, नहीं तो मार खाएगा।
समझ में आ गया ना। इसको साफ सुथरा फेयर में बना लेना, एक बार बनाकर पढ़ लेगा ना तो तुम्हारा बैक्टीरिया ऐसा ही समझो याद हो गया। ठीक है, चलो।